कभी कभी मशहूर हस्तियां झूठा मरने का नाटक करती हैं ताकि रातों रात उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए। ऐसा ही एक फेक डेथ प्लान बनाया मशहूर एक्टर जैक ने। उसके नकली अंतिम संस्कार में उसके सभी रिश्तेदार, दोस्त और सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। माहौल बहुत दुखद था, सभी लोग शोक में थे और बड़ी स्क्रीन पर जैक के जीवन पर बनी फिल्म चल रही थी। लेकिन दूसरी ओर जैक तो अपने ताबूत के अंदर बहुत आराम से बैठा था, जो खास तौर पर स्टार टाइप ताबूत बनवाया गया था। वह अपने ही फेक अंतिम संस्कार की लाइव स्ट्रीम देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। ताबूत के अंदर ही उसने पहले से व्हाइट वाइन रखी थी और अब वो अपनी सोलो फैन क्लब पार्टी मना रहा था। जैक को लग रहा था कि इससे ज्यादा सुकून और कुछ नहीं हो सकता। जब अंतिम संस्कार खत्म हो गया और सभी लोग चले गए, तब उसका मैनेजर, जो इस पूरे प्लान में उसका साथी था, उसे बाहर निकालने आया। उसने लोहे की रॉड से ताबूत खोदना शुरू किया, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। मैनेजर की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जैक को पता था कि वही एकमात्र आदमी था जिसे इस प्लान का पूरा सच पता था। अब अगर वो अस्पताल में है तो जैक अगले 6 महीने में ताबूत में सड़ जाएगा। जैक डर से कांप उठा। पहले तो उसने सोचा कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर पुलिस को पता चला कि उसने मरने का झूठा नाटक किया है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर उसने अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा, लेकिन चूंकि उसने नया सिम कार्ड खरीदा था और सभी को लगा जैक तो मर चुका है, इसलिए कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। सब उसे फ्रॉड समझकर ब्लॉक कर रहे थे। जैक ने अपने पुराने जान पहचान वालों को कॉल किया, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सभी को लग रहा था कि कोई जैक के नाम से मजाक कर रहा है। आखिरकार उसने अपने पुराने असिस्टेंट को कॉल किया, जो कभी उस पर क्रश रखती थी। डरते हुए उसने वीडियो कॉल की और लड़की सच में डर गई। सामने एक मरा हुआ इंसान वीडियो कॉल कर रहा था, लेकिन जैक ने धीरे धीरे सारा सच बताया और लड़की ने यकीन कर लिया। उसने वादा किया कि वो तुरंत उसे बचाने आएगी। अब जैक को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुछ समय बाद जब उसने फिर से कॉल किया तो किसी और ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, हम पागल खाने से बोल रहे हैं। असल में जब वो लड़की लोहे की रॉड लेकर कब्रिस्तान पहुंची तो वहाँ के कर्मचारियों ने सोचा कि कोई पागल औरत ताबूत तोड़ने आई है। उन्होंने उसे पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। जैक एक बार फिर टूट गया। इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि बंद ताबूत में कोई ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे ही जीवित रह सकता है और अब उसके पास बस 2 घंटे ही बचे थे। जैक ने ऑनलाइन कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन जब ड्राइवर कब्रिस्तान पहुंचा और किसी को न देखकर उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, उसने बुकिंग कैंसिल कर दी। अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। फिर जैक को टीवी न्यूज चैनल का ख्याल आया। उसे लगा कि न्यूज वाले तो सनसनीखेज खबरों के पीछे पागल होते हैं। उसने तुरंत कॉल किया, सब बताया, यहाँ तक कि एक वीडियो भी भेजा। लेकिन चैनल वालों ने भी यकीन नहीं किया। उनका कहना था कि जैक की मौत की खबर पहले ही वायरल हो चुकी है और ये बस किसी का फर्जी स्टंट है। अब जैक की उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। आखिर में मरने से पहले उसने सोचा कि कम से कम आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, ताकि जब भी कोई देखे उसे सच पता चले। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसे हलचल सुनाई दी और फिर उसकी आंख खुली। सामने उसका दोस्त एंटोन था, वही दोस्त जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। एंटोन ने ताबूत खोदकर उसे बाहर निकाला। बाहर सारे रिश्तेदार और दोस्त खड़े थे। जैक हैरान रह गया। फिर एंटोन ने पूरा प्लान बताया। अचानक लड़के का स्पेसर सूट सफेद हो गया, जो मौत के खतरे का संकेत था। उसने हथेली देखी तो पाया कि एक खतरनाक म्यूटेटेड कीड़ा, हॉर्स येलो, उसकी त्वचा से चिपका था। उसने उसे झटक दिया, लेकिन उसके हाथ का घाव काला पड़ने लगा। चेहरा सूज गया और आंखों के सामने धुंध छा गई। वह घबराकर अपने पिता को पुकारने लगा। पिता ने बिना घबराए तुरंत अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली। पहला हीलिंग इंजेक्शन सीधे दिल में लगाया और फिर दूसरा इंजेक्शन देने के बाद बेटे को खतरे से बाहर निकाला। बेटा सो गया, मगर पिता को चैन नहीं मिला। इस धरती पर दिन और रात के तापमान में इतना अंतर था कि पौधे भी खुद को बंद कर लेते थे। अगर बेटा अंधेरा होने से पहले जियोथर्मल इलाके में नहीं पहुंचा तो उसकी मौत तय थी। जैसे ही स्पेसर सूट का रंग सामान्य हुआ, बेटा जागा और पिता ने उसे 10 किलोमीटर दूर जियोथर्मल इलाके की दिशा बताई। दोनों जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, लेकिन रास्ते में सप्लाई चेक करते हुए जेडिन ने पाया कि उसकी ब्रीदिंग फ्लूइड की 2 ड्रॉप्स टूट चुकी हैं। इसका मतलब था कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी उसने यह बात अपने पिता से छुपाई और जोखिम लेने का फैसला किया। पिता समझ चुके थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। रात को तेज बिजली गर्जन और भारी बारिश होने लगी। जेडिन अकेला एक पेड़ के नीचे छुप गया। मन में डर था, लेकिन पिता दूर होते हुए भी उससे लगातार बात कर रहे थे और खतरे से सावधान कर रहे थे। पिता खुद घायल थे, फिर भी दर्द सहते हुए अपने बेटे को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। सुबह होते ही जेडिन ने यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में उसे बंदरों की लाशें दिखीं, जिनके घाव भयानक थे। इसका मतलब था कि पास में कोई खतरनाक शिकारी है। उसने सुरक्षा के लिए रास्ता बदल दिया, लेकिन यह नया रास्ता उसे एक गहरी खाई तक ले आया। पिता ने उसका झूठ पकड़ लिया और बताया कि ब्रीदिंग फ्लूइड सिर्फ 1 दिन का बचा है। खाई को घुमाकर जाओ तो 3.5 दिन लगेंगे, लेकिन सीधे झरने में कूदो तो 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। हालांकि वह छलांग जानलेवा थी। पिता ने ऑपरेशन रोकने को कहा, मगर बहन की मौत का अपराध बोध झेल रहा जेडिन हार मानने को तैयार नहीं था। वह जिद में झरने में कूद गया, लेकिन जैसे ही वह कूदा, एक विशाल ईगल ने उसे पकड़ लिया। जेडिन ने बचने के लिए गोता लगाया और झरने में कूदने की कोशिश की, मगर ईगल ने फिर भी उसे पकड़ लिया और अपने घोंसले में ले आया। होश आने पर जेडिन ने देखा कि ऊपर से कई बाघ आ रहे हैं। ईगल एक बाघ से लड़ने लगा, बाकी ऊपर चढ़ गए। जेडिन ने बहादुरी से एक बाघ को बेहोश किया, फिर बाकी 2 बाघों को ईगल और उसने मिलकर मार गिराया, लेकिन ईगल के बच्चे मारे जा चुके थे। ईगल दुख में चीखने लगा और जेडिन चुपचाप वहां से चला गया। उसने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट चुका था। अब उसे खुद पर ही भरोसा करना था। रात होते होते तापमान गिरने लगा और पौधे जमने लगे। उसका स्पेसर सूट फिर सफेद हो गया, यानी शरीर ठंड से हार रहा था।
वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी किसी ने उसे खींचकर एक गड्ढे में डाल दिया। सुबह उठकर देखा तो ऊपर वही विशाल ईगल मरा पड़ा था। ईगल ने ठंड से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। जेडिन के पास समय नहीं था। उसने मलबा खोजने की कोशिश की। पिता भी दूसरी ओर उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सैनिकों की लाशें मिली। आखिरकार जेडिन को मलबा मिल गया। उसमें ब्रीदिंग फ्लूइड और ट्रांसमीटर था, लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था और स्ट्रैंगलर नामक खतरनाक जीव का पिंजरा टूटा हुआ था। उसने पिता को पुकारा। आवाज पिता तक पहुंची, मगर उसका संदेश नहीं जा पाया। उसने सोचा कि ऊंचाई पर जाकर सिग्नल भेजेगा और ज्वालामुखी की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह ज्वालामुखी के पास पहुंचा, आसमान काला हो गया। ये स्ट्रैंगलर के आने का संकेत था। जेडिन ऊपर चढ़कर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था। तभी स्ट्रैंगलर ने हमला कर दिया। ट्रांसमीटर गिर गया और जेडिन बुरी तरह फेंक दिया गया। वह खुद को नाकाम महसूस करने लगा। न वह बहन को बचा सका, न पिता को। तभी उसे पिता के शब्द याद आए, खतरा असली है, लेकिन डर सिर्फ एक चुनाव है।